अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। तो जी आज के ब्लॉग का स्टार्ट कहाँ से हुआ जी? ये थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर गए हुए थे, कुछ सामान लाना था। सैटरडे का ब्लॉग है। मैं डेज याद रखती हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग आगे पीछे अपलोड करने होते हैं। तो अच्छा, ये रास्ते से ऊँट गुजरा था, थोड़ी सी सोचा वीडियो बना लूँ। अच्छा जी, सैटरडे को हम लोग ने जाना था अपने पिंड, अपने ग्राम। तो वहाँ के लिए जो ना मैं भी जो ना वो हांडी बना रही हूँ। और ये जो हांडी है, फर्स्ट टाइम इस हांडी, मट्टी वाली हांडी, मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर किया था जब हम मट्टी वाली हांडी लेने गए थे। तो ये मट्टी वाली हांडी में फ़र्स्ट टाइम सालन बना रही हूँ। थोड़ी सी मैं एक्साइटेड भी थी, लेकिन ये इसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब 1 घंटा आराम से चला जाता है। उस जिस दूसरी हांडी में आधे से ज़्यादा, मतलब उसका दुगना टाइम इसमें लगता है शायद, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ पकती है तो उसका जो है ना वो जायका भी ज़्यादा होता है। तो बस मैंने जो है ना वो चिकन कढ़ाई बनाई थी, क्योंकि हम लोग यहाँ से पका कर जब भी अपने गाँव जाते हैं तो ले जाते हैं। फिर ये होता है कि उधर टेंशन नहीं होती, क्योंकि शाम को लेट ही जाते हैं, अंधेरा पड़ने वाला होता है जब पहुँचते हैं, मगरिब के टाइम पहुँचते हैं ज़्यादातर। तो फिर जो है ना वो यहाँ से सालन ले जाते हैं, रोटी रास्ते से ले जाते हैं, बस जाकर खा लो और सो जाओ, फिर सुबह की सुबह देखी जाती है। तो ये जी चिकन कढ़ाई मेरी रेडी हो गई और इतने मज़े की हांडी बनी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। यानी कि इस दुगना टेस्ट हो जाता है इससे। और मैंने सारे, अच्छा अभी हमने खाना भी खाना था तो मैंने सोचा चलें थोड़ा सा अब भी खा लेते हैं, सालन कुछ साथ ले जाएंगे। तो हस्बैंड काम से आ गए थे तो बस अभी हम लोग खाएंगे खाना। और ये जो ना वो भिंडी भी पड़ी हुई थी कल की, ये भी रख लूँगी, थोड़ी सी चिकन कढ़ाई ले लूँगी। तो बस ये अभी हम लोग अपना लंच करेंगे। और इसके बाद ये अभी हो कि शाम को हम लोग जा रहे थे बाहर। बाहर नहीं, हम लोग जा रहे थे पिंड, अपने गांव। तो अभी ये हम लोग गुजरे थे दीना में से, हमारा गांव सोहबा वाली साइड पे है। तो बस ये रास्ते में जो ना वो दीना शहर आता है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ दीना शहर। और ये जो ना वो बस हम लोग आते जाते ही देखते हैं दीना को। स्टे तो हमने को इधर खास कभी किया नहीं। तो ये है जी दीना। और कुछ लोग, अगर कोई यहाँ का रहने वाला है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर यहाँ से कोई देख रहा है या किसी के आसपास जो है ना वो दीना शहर लगता है। तो ये यहाँ का जो है ना वो गाड़ियों वाला अड्डा है। और इसके अलावा मुझे भी इतना कुछ खास पता नहीं, वो पीछे मस्जिद है। तो ये दीना की जो सब्ज़ी मंडी है वो बस सड़क के साथ आती है। और यहाँ पर जो है ना वो फल फ्रूट, चिकन वगैरह जो है ना, सब्जियाँ वगैरह काफ़ी सस्ते मिल जाती हैं। सुना मैंने एक दो दफ़ा कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन मैं सुनती हूँ कि यहाँ पर जो है ना कीमतें मुनासिब होती हैं बनस्बत सुहावा, बनस्बत जो है ना वो जहन्नम की। तो पता नहीं इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं, या होती भी है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है ऐसे। और कुछ लोग यहाँ से जो लेके जाते हैं वो भी मुझे बताते हैं, तो उनसे भी मैंने सुना है। तो बस अभी दीना क्रॉस कर रहे थे और ये हम लोग जो है ना वो सुहावा के पास पहुँच चुके हैं। आप थोड़ा सा व्यू देखें, मैं फिर मिलते हैं। अच्छा जी, तो फिर अभी है रात का टाइम, रात को हम लोग खा रहे हैं खाना। और हम लोग जो ना वो तकरीबन मगरिब की अज़ान के बाद ही पहुँचे थे। बस जो है ना वो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। तो बस पहुँच के जो है ना फिर क्या होता है कि आप इतने दिनों बाद घर आए। मैं बता दूं कि मेरा घर बंद होता है, घर में कोई भी नहीं होता है। तो बस 2-3 हफ्तों बाद महीने में एक बार आ जाते हैं हम लोग, सफाई वगैरह कर जाते हैं। फिर कहीं आना जाना होता है, कुछ सो जो है ना वो बातें हुई होती हैं, तो वो सारा काम ठीक है। फिर खाना खा के रात को जो है ना वो हम लोग सो गए थे। और ऐसी मज़े की नींद आई है ना, बाहर बड़ी मज़े की नींद आती है, खुले सहन में आप सोएं। और अभी जो है ना वो सूरज ग़ुरूब हुआ है और मैं तकरीबन जो है ना वो 5 बजे उठ गई थी। वैसे तो जेलम में तो मुझे होता है कि मैं 9 बजे भी ना उठूँ, लेकिन ये क्योंकि ये जो सहन का हाल था ना और घर का जो हाल था, उसने मुझे जल्दी उठा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। अभी जो है ना वो मैं अपने दरवाजे से बाहर निकली हूँ और ये जो सामने आपको नज़र आता है आ रहा है, ये जगह यहाँ पे हमारे माल मवेशी पहले बंधे होते थे जब हमने रखे होते थे। तो खैर अब ये जो ना
वो हमारे इस बार के कज़न के लोगों के। और अभी क्या ना मैंने बर्तन धो के रखे हैं जो मुझे नाश्ता बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आके फिर हर चीज़ जो है ना वो धो के इस्तेमाल करनी होती है। इतने दिनों से घर बंद होता है। और ये मैं थोड़ा सा सामान में साथ लाई थी। मुझे आइडिया नहीं होता ना कि वहाँ पर कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक महीने में ज़ाहिर सी बात है बंदा भूल जाता है। तो फिर मैं जो ज़रूरत की चीज़ें यानी कि पत्ती होगी, चीनी होगी और छोड़ के मैं माचिस भी ले आई थी। कहा चलो जी किसी से मांगनी ना पड़े। फिर जहाँ पे शॉप भी लेट ओपन होती है जी, मेरे पास छोटा सा सिलेंडर है। आपको काफ़ी बुरी हालत में नज़र आ रहा होगा, तो बस क्या करें जी, बस गुजारा हो जाता है। और शुक्र है इस दफ़ा इसमें गैस थी। वैसे इसमें जो है ना वो गैस भी निकल जाती है, वो पता नहीं लीकेज हो जाती है क्या हो जाती है। जब भी आते हैं भरवा के रख के जाते हैं, लेकिन गैस जो है ना वो लीक हो जाती है। अच्छा, ये रात के जो है ना वो नान बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले तो इन्हें जो है ना मैं फ्राई करती हूँ। नान फ्राई किए और इसके साथ जो है ना ये मैं पानी में मैंने डिप करके ना तो फिर घी डालकर ना तो इसको फ्राई किया। ये बहुत मज़े के लगते हैं और खाने में बड़ा मज़ा आता है, क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाते हैं। इसके अलावा ब्रेड भी लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो बच्चे मेरा ब्रेड खा लेंगे। बच्चे अभी सो रहे थे, वो लोग बहुत लेट उठे थे। जब तक धूप उनके मुंह पे नहीं ना पड़ी तब तक वो नहीं उठे। तो बस अभी हम लोग करेंगे नाश्ता। तो जी उसके बाद खाना खा के नहीं नाश्ता करके जो ना वो मैंने सारी सफाई की। और इतना गंद पड़ा हुआ था, इतना गंद पड़ा हुआ था। और अभी कोई हो रहे थे 11 और मैं थक गई थी। और मेरी जो बहन है वो ये अमड़ियाँ लेकर आई थी। पीछे हमारा जो ना वो आम का दरख्त है, तो बस सब उतर ही चुकी हैं, कोई थोड़ी बहुत ही रहती हैं। तो ये लेकर आई थी, ये मैं इधर रख रही हूँ। मैं जो ना अपने साथ लेकर जाऊँगी, फिर खाएँगे। और ये मेरी शादी की फ़ोटो जो कि यहाँ पर लगी हुई है और पिछले 5 साल से लगी हुई है। तो बस मैंने उतारा नहीं, वैसे मैं कह रही थी इसे उतार के ना रख जाऊँगी, लेकिन बस याद ही नहीं रही। याद ही नहीं रहती, जब आती हूँ इतनी बिज़ी होती हूँ। और ये जी हमारा आम का दरख्त जो कि हमारे पीछे लगा हुआ है। और मैं यहाँ पर मुझे जाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि टाइम इतना कम होता है। एक दिन जाओ तो फिर दूसरे दिन सुबह बड़ी मुश्किल से दिन तक काम होता है। दिन को फिर इतनी धूप थी कि थोड़ा सा रेस्ट किया। और शाम को एक जगह जाना था, वहाँ पर फौदगी पे वहाँ पे गए अफसोस करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो बस ये था सारा टाइम जो है ना, एक दिन जाओ दूसरे दिन आना होता है और उसमें 101 काम निकल आते। तो होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद है। अगर ईद में मैं जाऊँगी ना तो फिर मैं आपके लिए जो ना वो जाके अच्छी सी वीडियो भी बनाऊँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।